कड़ाके की ठंड पड़ रही थी और सुबह के 6 बज रहे थे। घर की छोटी बेटी कुंजन की शादी अभी अभी हुई थी। दुल्हन को विदा कर दिया गया था और सारे रिश्तेदार जिसे जहाँ जगह मिली वहीं पर पसर कर पड़े हुए थे। शादी की थकान थी, इसलिए कई लोगों के खराटे की आवाज़ भी जमकर आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि खराटे का भी कॉम्पिटिशन चल रहा हो। जबकि घर की बुजुर्ग और रिश्तेदार महिलाएं रजाई में डूबकी ही चाय की चुस्कियों के साथ आपस में बात कर रही थी। जिन्हें कल रात तक ठंड नहीं लग रही थी और बन ठन कर इधर उधर घूम रही थी, वो सारी लड़कियां रजाई में घुसी हुई थी। कोई देखकर पहचान नहीं सकता था कि रात को जो चमकते दमकते चेहरे थे वो यही लोग थे। और दूसरी तरफ घर की दोनों बहुएं सुलेखा और अंजलि दौड़ दौड़ कर फरमाइशें पूरी कर रही थी। किसी को चाय चाहिए था तो किसी को गर्म पानी। जो महाराज घर में काम करने के लिए रखा था वो तो 8 बजे तक आएगा। तब तक बहुओं की भाग भाग कर अच्छी खासी वर्जिश हो जाती। सबको चाय देने के बाद दोनों अभी रसोई में पहुंचकर चाय पीने ही बैठी थी कि पीछे पीछे सासू माँ गीता जी भी कप कपाती हुई रसोई में आई और बोली, अरे तुम दोनों कहाँ चाय पीने बैठ गई? अभी तो कितना काम पड़ा है। अम्मा जी बहुत जोरों की ठंड है, हाथ पैर कम कपा रहे हैं, तो सोचा पहले चाय पी लेते हैं, थोड़ी गर्माहट ही मिलेगी। अरे तुम दोनों कहाँ गर्माहट के चक्कर में बैठी हो? अभी कुछ रिश्तेदार रवाना होना शुरू कर देंगे, उससे पहले उनके लिए शगुन के लिफाफे और मिठाई का डब्बे तैयार कर दो। और हाँ, याद रखना कोई कमी ना रहे। 3 तरह के डब्बे तैयार कर लेना। पिछली बार की तरह गलती मत करना, मुझे लोगों की बात सुनने की आदत नहीं है। 3 तरह के डिब्बे की बात सुनकर छोटी बहू अंजलि ने हैरान होकर पूछा, 3 तरह के डिब्बे मतलब? तू चुप कर छोटी बहू रिया, कुछ पता तो है नहीं, बड़ी बहू से पूछ लेना, उसने तुम्हारी शादी में भी काम किया था तो उसको अच्छे से पता है, बस लापरवाही ना करे तो। कहकर गीता जी रसोई से बाहर निकली और जाकर रजाई में दुबक कर बैठ गई। अंजलि ने अपनी जेठानी सुलेखा की तरफ देखा तो बोली, अभी काम करेंगे ना तो पता चल जाएगा, परेशान क्यों हो रही है? चल पहले कोठियार में चलते हैं, वही 3 तरह के डिब्बे रखे होंगे। सुलेखा के कहते ही उसके पीछे पीछे अंजलि भी चल दी। कोठियार में पहुंचकर वहां का ताला खोला और अंदर जाकर दरवाज़ा लगा लिया। देखा तो वहां एक तरफ 3 तरह की साइज के कुछ मिठाई के खाली डब्बे रखे हुए थे। सुलेखा ने अंजलि से कहा, अरे अंजलि उधर दरी बिछा दे, तब तक मैं लड्डू की ट्रे और मटरी का बर्तन लेकर आती हूँ। जब तक अंजलि ने दरी बिछाई तब तक सुलेखा लड्डू और मटरी के बर्तन लेकर आई। अंजलि बड़े ही उत्साह के साथ सुलेखा के पास आकर बैठ गई और बोली, जीजी मुझे भी बताओ कैसे क्या करना है? अरे बताती हूँ, फिक्र मत कर, पहले 2-3 डिब्बे पैक कर दूँ ताकि तुझे समझ भी आ जाए। अंजलि बड़ी गौर से सुलेखा को काम करते हुए देखने लगी। देखा तो सुलेखा ने तीनों साइज के एक एक डब्बे उठाए। सबसे बड़े डिब्बे में 10 लड्डू और गिनकर 10 मटरी रख दी। उसे छोटे डिब्बे में 5 लड्डू और 5 मटरी, वही सबसे छोटे डिब्बे में 2 लड्डू और गिनती की 2 मटरी रख दी। तीनों डब्बों को तैयार कर देने के बाद सुलेखा अंजलि से बोली, समझ में आया क्या करना है? हाँ जीजी, ये तो समझ में आया कि क्या करना है, पर अभी तक यह समझ में नहीं आया कि ऐसा क्यों करना है। ये डिब्बे तो हलवाई से कहकर भी तो पैक कराए जा सकते थे। अरे मेरी भोली देवरानी, हलवाई से कराए जा सकते हैं, पर थोड़ा सा पैसा बचाने के चक्कर में अम्मा जी कराती नहीं है। हाँ ये बात तो सही है, भला कौन बहू की सैल्यूट देखता है। पर एक बात बताओ जीजी, अम्मा जी आपको लापरवाह क्यों कहती है? जबकि मैं तो शुरू से देखती आई हूँ आप हर काम बहुत ही तरीके से और समय पर करती है। और ये 3 तरह के डिब्बे क्यों? देख, शादी में हर तरह के मेहमान आते हैं, कुछ खास होते हैं और कुछ से सिर्फ व्यवहार निभाना होता है। उस हिसाब से ये 3 डब्बे तैयार किए गए। जैसे जो घर के खास रिश्तेदार हैं उन्हें ये बड़ा डिब्बा दिया जाएगा, जो यार दोस्त है उन्हें दूसरा वाला डब्बा दिया जाएगा, और जो कभी कभार शक्ल दिखाते हैं ऐसे रिश्तेदारों को छोटा डब्बा दिया जाएगा। और हमारे मायके वालों को? अंजलि ने प्रश्न भरी निगाह से सुलेखा की तरफ देखा तो सुलेखा बोली, अभी तूने सुना नहीं अम्मा जी ने क्या कहा? यही कि मैं लापरवाह हूँ, बस यही लापरवाही तो की थी मैंने। जीजी ये क्या बोल रही हो? और ऐसे काहे की लापरवाही हो गई थी तुमसे? अंजलि ने मुंह पर हाथ रखते हुए हैरानी से कहा। तो सुलेखा ने जवाब दिया, पता है तेरी शादी के वक्त अम्मा जी ने मेरे मायके वालों को ये छोटा सा डिब्बा मिठाई का देने के लिए कहा था, पर मैंने नहीं दिया।
मुझे तो मिठाई का डब्बा देते ही शर्म सी आई, इसलिए मैंने अपनी मर्जी से एक बड़ा डिब्बा मिठाई का दे दिया। फिर जीजी अम्मा जी नाराज नहीं हुई? नाराज मुझसे 3-4 दिन तक बात नहीं की। मुझे और मेरे घर वालों को खूब कोसे जा रही थी। पता नहीं ये ससुराल वाले बहू के मायके से आता हुआ बहुत अच्छा लगता है, पर मिठाई का डब्बा तक उन्हें देना इन लोगों को बहुत चलता है। उन 3-4 दिनों में अम्मा जी बहुत ही जीना दुजार कर दी थी। आखिर जब मैंने माफ़ी मांगी तब जाकर शांत हुई थी। घर में किसी ने अम्मा जी को कुछ नहीं कहा। कौन क्या कहता, अम्मा जी किसी के सामने थोड़ी ना कहती, वो तो पीठ पीछे कोसती रहती है। सबके सामने अच्छी वाली बनी रहेगी, लेकिन अकेले में 10 ताने सुनाती है। खैर छोड़ो इन सब बातों को, फटाफट मिठाई के डब्बे पैक कर, नहीं तो अभी अम्मा जी चिल्लाते हुए आ जाएगी। दोनों बहुओं ने मिलकर सभी मिठाई के डब्बे तैयार कर दिए। अब धीरे धीरे सभी रिश्तेदारों की विदाई और मिठाई के डब्बे अम्मा जी खुद अपने हाथों से देकर विदा कर रही थी। क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा थी तो खुद को पलंग पर बैठी बैठी विदाई दे रही थी, जबकि विदाई और मिठाई के डब्बे देने के लिए अंजलि को खड़ा कर रखा था, क्योंकि बड़ी बहू पर से तो विश्वास उठ चुका था। अम्मा जी के मायके वालों के विदा होने के कुछ देर बाद सुलेखा के मायके से उसके दोनों छोटे भाई और भाभी विदा होने के लिए अम्मा जी से इजाज़त लेने आए। तो अम्मा जी ने अंजलि को छोटा डिब्बा मिठाई का देने के लिए इशारा किया, लेकिन ये क्या, अंजलि तो उस डब्बे की जगह एक बड़ा सा थैला उठाकर ले आई। अम्मा जी ने देखा उस थैले में 4 बड़े मिठाई के डब्बे, दोनों भाई और भाभी को विदाई के कपड़े रखे हुए थे। इससे पहले अम्मा जी कुछ कहती, अंजलि ने नारियल निकाला और उस पर 51 रुपये रखकर सुलेखा को पकड़ाते हुए बोले, लो जीजी अपने भाइयों को तिलक करके विदा करो। आपको अपने ससुराल के रीति रिवाज पता नहीं है क्या? अम्मा जी के साथ रहकर भी आप कुछ सीखी नहीं? आपने देखा नहीं अम्मा जी ने कैसे अपने मायके वालों को विदा किया है? आखिर हमारे ससुराल वालों की भी इज्जत है। अम्मा जी गुस्से से अंजलि को घूरे जा रही थी, पर अभी तो और रिश्तेदार बैठे थे, उनके आगे वो कुछ कह ना पाई। सुलेखा अभी भी हैरानी से अंजलि की तरफ देख रही थी और अंजलि थी कि खुद की पीठ थपथपाते हुए बोले जा रही थी, अम्मा जी आप फिक्र ना करो, जीजी अपने रीति रिवाज भूल गई तो क्या, मैं अपने ससुराल की इज्जत संभाल के रखूँगी। मैं अपने ससुराल वालों की नाक किसी के सामने कटने नहीं दूंगी। और जीजी आप क्या देख रही हो, जल्दी करो और भी काम है। इतने में ससुर जी भी बोले, अरे बड़ी बहू अब जल्दी अपने भाई की विदा करो, उनकी भी ट्रेन का वक्त हो गया। ससुर जी की बात सुनकर सुलेखा ने तिलक कर अपने दोनों भाइयों और भाभी को विदा किया। अम्मा जी कुछ कह नहीं पाई, आखिर कहती कैसे? यहाँ तो छोटी बहू खुद अपनी पीठ थपथपा रही थी, साथ ही ससुर जी भी छोटी बहू की समझदारी के कायल हो गए। अम्मा जी के नाक पर गुस्सा की 3-4 दिन तक जरूर रहा और मन ही मन कूट रही थी कि कहाँ छोटी बहू से काम करवा लिया। पर जब देखा कि छोटी बहू इतनी बेशरम है कि सास को मनाने की कोशिश भी ना करे, तो अपने आप ही चुप हो गई। दोस्तों ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं।